हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम का विषय है सीताफल की वैज्ञानिक खेती और आज हमारे बीच में है कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा, जिसको हम सब्जी के ग्राफ्टिंग के लिए जन्मदाता के रूप में हम जान सकते हैं, जनक के रूप में हम जिसको जानते हैं, आज हमारी इस कार्यक्रम में है। और साथ ही साथ वेलू चावड़ा जी भी हमारे इस कार्यक्रम में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा, जिन्होंने 15 सालों तक अनुसंधान किया, किसानों को समर्पित किया, अनुसंधान करके नए नए खोज वो करते रहते हैं। और जैसे कि विश्वविख्यात, पूरे भारत में विख्यात है जो जाम है बड़ा, जिसको आप लोग जानते हैं, वैसा ही मधुर सीताफल के नाम से जिन्होंने उसके साइज को बढ़ाया अनुसंधान करके और पूरे भारत में बहुत बिक रहा है और किसानों को समर्पित किया है। तो आइए पहले तो हम दूरदर्शन परिवार की ओर से और किसानों की ओर से डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी और वेलू चावड़ा जी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अनुसंधान किया और किसानों को समर्पित किया। डॉक्टर साहब के ऊपर एक फिल्म बना है, आइए हम उसको पहले देखते हैं, उसके बाद फिर चर्चा आगे जारी रखेंगे। साथ समय की जो चले करता रहे प्रयास, हिम्मत कभी न हारता, नहीं छोड़ता आस। दुनिया क्या है सोचती, करता नहीं ख्याल, लड़कर वो है जीतता, रचता वही इतिहास। ऐसा ही इतिहास रचा है कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी ने, जो देश के किसानों को आधुनिक ढंग से कृषि करने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। ऐसे है कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी। वर्षों के अनुसंधान के बाद फल, सब्जियों, फसलों की विभिन्न किस्मों की सौगात देने वाले डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं, जो स्वयं आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। किसानों के विकास और तरक्की के लिए फसलों की नई किस्म, जानकारी, उन्नति की राह दिखाने वाले डॉक्टर नारायण भाई कृषि जगत के गुरु आज देश के लिए आत्मनिर्भरता और प्रगतिशीलता के परिचायक हैं।
मधुर सीताफल का नाम तो आपने सुना ही होगा किसान भाइयों, जिसका नाम लेने मात्र से पहला ख्याल या नाम मन मस्तिष्क में आता है डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी का। कृषि जगत में डॉक्टर नारायण भाई जी ने मधुर सीताफल नामक एक नई प्रजाति लेकर आए, जिसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फास्फोरस की अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के हित में नारायण भाई हमेशा से ही समर्पित रहे हैं। वहाँ के आदिवासी भाई बहनों को आधुनिक कृषि की तकनीक से वाकिफ कराने वाले कृषि पंडित हैं नारायण भाई चावड़ा जी। हरियाली और सुंदर जलवायु वाले बस्तर क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में सीताफल के पेड़ पौधों की अधिकता होती है। आदिवासी भाई बहनों के घरों के बाड़ियों में सीताफल की काफी मात्रा होती है, जिन्हें तोड़कर वे बाजार में बेचते हैं। लेकिन इन फलों के आकार में काफी असमानता होती है। आदिवासी परिवार इन फलों को नजदीकी बाजार में बेचते हैं। कुछ अच्छी आमदनी प्राप्त करते हैं, तो कुछ आकार या आकर्षक फल नहीं दिखने के कारण कम मूल्य पाते हैं। सीताफल की बढ़ती मांग और उभरते भविष्य की कल्पना कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी की आंखों में उठी और उन्होंने बहुत से किसानों से इस विषय में चर्चा की और अपने अगले शोध के लिए सीताफल की नई प्रजाति के लिए विषय सामग्री एकत्रित करनी शुरू कर दी और एक ऐसे सीताफल पर शोध प्रारंभ किया जो किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप गुण, उत्पादकता, मिठास, बेहतर भंडारण क्षमता तथा आमदनी दे सके। 15 वर्षों के अथक प्रयास, कड़ी मेहनत, विदेशों में भ्रमण, वैज्ञानिकों से अनवरत चर्चा परिचर्चा एवं फील्ड ट्रायल्स के बाद जब डॉक्टर साहब को पूर्ण संतुष्टि मिली, तब उन्होंने किसानों को सीताफल की एक नई प्रजाति भेंट की और उसका नाम उसकी मिठास पर यानी उसके गुण पर मधुर सीताफल रखा। तो इस तरह हमारे बीच मधुर सीताफल नाम की एक नई किस्म आई, जो आज सबकी पहली पसंद बनी हुई है। किसान भाइयों, आज हमें ये मालूम है कि किन विधियों से हम अधिक उत्पादन और मुनाफा ले सकते हैं। आप भी इनकी ही तरह आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से फलों की खेती कर सकते हैं और उत्पादन में मुनाफा के साथ साथ देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। मधुर सीताफल जैसे उन्नत किस्म के आने से अब कई किसान वैज्ञानिक ढंग से खेती किसानी करके लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी एक सच्चे माटी पुत्र हैं, जिनका जीवन अपने आप में एक ज्ञान के दीपक समान है, जो अपनी ज्ञान की रोशनी चारों ओर बिखेर रही है। और सबसे रोचक बात ये रही कि बस्तर के किसान भाइयों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, वो सचमुच सुकून देने वाली है। उनके बाजार अब मधुर सीताफल से सुगंधित होते हैं। ये वैरायटी जो मधुर वैरायटी है, और भी अन्य सीताफलों से इसकी कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी साइज भी अच्छी है। मार्केट में इसका रेट दूसरे सीताफल से जस्ट डबल होगा। अभी जैसे हमने चर्चा में पूछा कि इसका जो रेट है आज के डेट में 300 रुपये केजी मेट्रो सिटी में जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि किसानों के लिए ये बहुत अच्छा फायदेमंद होगा। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं नारायण बाबू जी को और विवाल भाई को, जिन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे फ्रूट्स के लिए रिसर्च किया और इन लोगों ने हम तक किसानों तक, साधारण किसानों तक के इन सब तकनीक को पहुंचाया। नारायण भाई चावड़ा जिन्हें हम बाबूजी के नाम से संबोधित करते हैं, बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतनी अच्छी क्रॉप हम किसानों को दी, जिससे हमारा भविष्य, हमारा जो उत्पादन और हम बाजार में बेचें, हम जो किसान चाहता है कि पैसे अच्छे कमाएं, अच्छी क्वालिटी के अच्छे पैसे बनाएं, तो ये फ्रूट हमारे लिए वरदान साबित होगा। ये जो मधुर सीताफल है आप लोग देख पा रहे हैं, मार्केट में जो सीताफल है वो से ये अपने आप में अलग है, जिसके लिए मैं श्री डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बाजार में जो उपलब्ध सीताफल है उससे हटकर एक नया अट्रैक्टिव और स्वादिष्ट, कम बीज वाला, ज़्यादा पल्प और आकर्षक एवं अधिक वजनदार 700 से 800 ग्राम वाला
हमारे को बाजार में उपलब्ध करवाया। साइज बहुत अच्छी है, देखने में वो बहुत खूबसूरत है और एक ही बार में अगर कोई भी देखता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। पल्पनेस और स्वीटनेस इज़ वेरी गुड और बहुत अच्छा मार्केट में रिस्पॉन्ड हो इसका। डॉक्टर नारायण चावड़ा एक मधुर सीताफल की एक नई वैरायटी लॉन्च की है जो किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। बहुत ही सुंदर और बड़े साइज के फल आते हैं, इसमें पल्प बहुत ज़्यादा है, बीज की मात्रा कम है, इससे अब बहुत अच्छी इनकम होगी किसानों को। किसान भाइयों, मधुर सीताफल के उत्कृष्ट गुण के कारण किसानों के बीच ये काफी लोकप्रिय बन चुका है, जो कम पानी, शुष्क जलवायु, विभिन्न वर्षा क्षेत्रों में उपयुक्त तकनीकी के सहयोग से सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। मधुर किसानों को समर्पित। आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में कृषि पंडित डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी का अमूल्य योगदान है। तो मित्रों, अभी हम देख रहे थे कि डॉक्टर नारायण भाई चावड़ा जी ने कैसे अथक प्रयास किया, अनुसंधान किया। तो डॉक्टर साहब, आपसे पहला प्रश्न यही है कि जैसे किसी भी फल का अनुसंधान आप करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है और उसमें कितना समय लगता है? फल में उसकी ब्रीडिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है सब्जी की अपेक्षा। सब्जी में तो 7-8 साल में एक नई किस्म बन जाती है जी। लेकिन फल में क्या होता है, फल अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड है। जब हम उसके बीज लगाते हैं तो पहले ही जनरेशन में सेग्रीगेशन होता है, विभाजन होता है, तरह तरह के पौधे मिलते हैं। उसे हमें छांटना होता है कि हमारे लायक कौन सा अच्छा पेड़ रहेगा। पर कभी क्या होता है कि हमें वैसा अच्छा नहीं मिलता तो हम 2 किस्मों को आपस में क्रॉस करते हैं और फिर उसके बीज लगाते हैं। और चूँकि दोनों ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स हाइब्रिड है फ्रूट, इसलिए फर्स्ट जनरेशन में ही सेग्रीगेशन की वजह से हमें तरह तरह के पौधे मिलते हैं और हमको उसमें से पौधा ढूंढना होता है। किस्म तो 7-8 साल में बन जाती, लेकिन उसके बाद फिर जो प्रचलित किस्में हैं उससे तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए फिर 7-8 साल लग जाते हैं। जी जी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 3-4 महीने में फल ले जाए, तो 3-4 साल लग जाता है। जी जी। पेड़ बड़ा होगा, फल लगेगा, फिर हम तोड़ेंगे, क्वालिटी देखेंगे और फिर तुलना करते हैं, टाइम लगता है। जी, जैसे कि हम देख रहे थे कि 15 सालों की मेहनत है और जैसे आपने भी अभी कहा कि 6-7 साल में वो प्रक्रिया आगे बढ़ती है, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो वैसे ही वैज्ञानिक जो किसान भाई करना चाहें तो इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं? इसकी वैज्ञानिक खेती देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांकेर के जंगलों में और काफ़ी सीताफल हो रहा है देसी ढंग से, बिना किसी देख रेख के भी अच्छा हो जाता है। लेकिन जब हम अच्छी किस्म निकालते हैं तो उसकी फिर विशेष देख रेख भी करनी होती है। अब जैसे ये है जी, ये मधुर किस्म है ये जी जी। तो मधुर किस्म क्या है कि एक बार और दिखाइए, हमारे दर्शक और भी देखना चाह रहे हैं जी। इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि चमक भी इसकी अलग है जी। तो ये सब करने के लिए हमें कुछ अतिरिक्त खर्च करना होता है। जी जी जी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये फोम नेट लगाते हैं, उसके ऊपर में फिर बैगिंग करते हैं जी, ताकि कहीं पर भी दाग नहीं पड़ता। जी जी जी। तो प्राय हम देखते हैं कि बाजार में जो बिकते हैं तो काला रंग हो जाता है, जी जी, क्वालिटी खराब दिखती है, तो बाजार में उसके रेट कम मिलते हैं जी। तो इस तरह हमको इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है जी जी। और दूसरी बात यह है जैसे कि आपने भी फिल्म देखी कि बस्तर के वहाँ पर एरिया में किस तरह वहाँ पे खेती हो रही, जिसमें खासकर विमल चावड़ा ने जो सहयोग है उसका, उसने वहाँ पे ट्रेली सिस्टम में इसकी खेती की। एक बहुत ही नई टेक्निक है जो भारत में पहली बार बस्तर में इसको आजमाया गया और सफलतापूर्वक आपने देखा भी कि कितने फिल्म में अच्छे किस्म के यूनिफॉर्म साइज के बड़ी साइज के सीताफल हुए हैं, वो सब ट्रेली सिस्टम की वजह से है जी जी। और ये वहाँ पे चालू हुई है जी। और इसमें और भी विशेष तो ध्यान देने की बातें हैं। यदि हम ट्रेली सिस्टम से नहीं करते तो हमको पौधा छोटा रखना पड़ता है। यदि पौधा बड़ा हो जाएगा
तो हमको वहाँ पे तोड़ना है, फिर उसको बैगिंग करना है, तो हम नहीं पहुँच सकते। जी जी। तो पौधा छोटा रखते हैं और या फिर हम ट्रेली सिस्टम से खेती करते हैं। ट्रेली सिस्टम मतलब जैसे उसको आधार दे के रखे हैं, जैसे हम लौकी करेले की खेती करते हैं, 3 तार बांध दिया और फिर उसके फिर बेल को ऐसे चढ़ाते हैं, वैसे इसके डंगालों को भी इसी तरह करते हैं। मैडम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब तो नित्य प्रतिदिन नए नए अनुसंधान करते हैं और किसानों के हित में लगे रहते हैं, तो आपका क्या अनुभव रहा है डॉक्टर साहब के साथ रह करके, आप कैसा महसूस करती हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ, हमारा 50 साल का साथ रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ उनसे सीखा है। जी। चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्र से मैंने सीखा और मैं 40 साल से किचन गार्डन कर रही हूँ और घर में सब्जी ताज़ी मिल जाती है हमको डेली फ्रेश, और हर वक्त हर सीजन में 30 से 40 वैरायटी मेरे किचन गार्डन में रहती है। तो उनका श्रेय मैं चावड़ा जी को ही दूंगी कि उनसे मैंने सीखा। और उनके साथ मैंने विदेश भ्रमण भी किया, तो वहाँ की जो आधुनिक जो टेक्निक है कृषि में आगे बढ़ने के लिए, तो उससे भी मेरे को बहुत ही ज्ञान मिला। और उनके साथ संपर्क में रह के मैंने बहुत जीवन में हमारा जीवन बदल गया और मैं हमेशा खुश रहती हूँ और परिवार भी हमारा अच्छा है। हम सब साथ मिलके हर वक्त काम में लगे रहते हैं। बस इतना कह के मैं अपना जी जी नहीं, बहुत बड़ी बात आपने कहा है। और ऐसे हम जानते भी हैं कि किसी भी पुरुष की सफलता में पत्नी की हाथ होती है, तो आपका बहुत बड़ा योगदान है डॉक्टर साहब की तरक्की और प्रगति में। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जैसे पर परागण की प्रक्रिया और जैसे आपने कहा वैज्ञानिक विधि से करना है, तो पॉलिनेशन उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में भी आप बताएं। इसमें सीताफल में आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, परागण की। जी। यही एक फल ऐसा है जिसका फूल आकर्षक नहीं है। जी। तो क्या होता है कि उसमें मधुमक्खी वगैरह नहीं आती, नेक्टर भी कम होता है, इसलिए भी मधुमक्खी नहीं आती जी। तो इसका परागण नहीं हो पाता। दूसरा, इसका फ्लावर डाइकोगेमी होता है। इसमें क्या होता है कि उसका मेल और फीमेल पार्ट, स्टिग्मा और जो एंथर्स हैं, एक साथ नहीं उलते। शाम को पाउडर निकलता है तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होता, सवेरे स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है तो पाउडर शाम को निकलता है। इसलिए इसको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ता है, वरना फल पूरी तरह से विकसित नहीं होंगे, कहीं पे चपटा होगा, दबा होगा। तो उसकी वजह से इसको हैंड पॉलिनेशन बहुत जरूरी है। जी। जैसे मधुर सीताफल की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन से जलवायु में ये हो सकता है? जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के अनेक भूभाग हैं, तो या किसी भी ये क्षेत्र में हो सकता है, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रूट है जी। इस एरिया में ही इसको बोना चाहिए। यदि हम टेम्परेट जोन में चले जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश में चले गए, ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ के लिए ये फसल नहीं है, इसको ट्रॉपिकल चाहिए। हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो हम यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में और बस्तर के पठारी भाग में सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, जबकि इसी सीताफल को यदि हम मैनपाट में ले जाएं, सरगुजा जिले के, तो वहाँ ठंड ज़्यादा होती, वहाँ के लिए सफल नहीं होगा। तो ये ट्रॉपिकल फ्रूट होने की वजह से, सब ट्रॉपिकल फ्रूट होने की वजह से उसी तरह की जलवायु में अच्छा होता है। और जब पूरे देश की बात करें तो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से लेकर हम जैसे जैसे साउथ की तरफ जाते हैं, पूरा का पूरा जितना भी एरिया है वो सीताफल के लायक है। जी। मैडम जी, मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर साहब अनुसंधान में लगे रहते हैं, जब वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं तो कुछ याद नहीं रहता, कुछ सोचता नहीं, तो कभी ऐसा हुआ है? कुछ आपका अनुभव कैसा रहा, मैं इसके बारे में और जानना चाहूँगा। ऐसी कोई खास बात नहीं हुई है जी। मैंने वहाँ से आई, मतलब मायके से शादी हुई, तो मैंने देख लिया कि उसकी रुचि इसी में है जी। उसका कार्य क्षेत्र खेतीज है और किसानों को आगे बढ़ाना उनका मुख्य ध्येय है। तो उसके हिसाब से मैंने जीवन को अपना ढाला उनके हिसाब से, और मैंने उसमें रुचि लेना शुरू की। कभी तो जीवन में खट्टे मीठे मतलब अनुभव होते ही हैं, लेकिन मीठे अनुभव ज़्यादा हुए जी। और उससे मैंने जीवन में, मेरा जीवन बहुत ही सफल रहा, उनके साथ मेरा अच्छा रहा जी। बस इतना ही। डॉक्टर साहब, जैसे आपने इसका नामकरण किया मधुर सीताफल,
मीठा तो होता ही है, लेकिन मधुर इसमें कुछ ज़रूर बात है कि आपके मन में ये विचार आया, इसका नामकरण आपने किया है, तो ये कैसे आपके दिमाग में आया, विचार आया? सीताफल अपनी मिठास के लिए प्रसिद्ध है जी। तो मैंने कहा जब मीठा ही है तो कुछ ऐसा शब्द होना चाहिए जो वो किसके साथ जुड़ता हो, वैरायटी वैसे मिलता जुलता हो, इसलिए मैंने उसका मधुर नाम रखा। जी जी जी। जैसे हमारे किसान भाई मधुर सीताफल की खेती कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो खाद का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, या जब हम लगाएं तो किस बात का ध्यान रखें, उसको कैसे लगाएं, कहाँ पे लगाएं, और जल प्रबंधन की क्या उसकी व्यवस्था हो, या जब फल या फूल आता है तो खाद का क्या उतना रोल रहता हो, इसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को आप बताएं। वैसे सीताफल बहुत ही कम खाद पानी मांगता है जी। कैसी भी ज़मीन हो जाता है जी, पथरीली हो, कन्हार हो, मटासी हो, मुरम हो, एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये वाटर लॉगिंग को बर्दाश्त नहीं करता। जी। वाटर लॉगिंग मतलब पानी भराव का जो क्षेत्र है जी, जी। उसमें उसको एक बैक्टीरियल नाम की बीमारी लगती है, उसी वजह से पौधे मरने लग जाते हैं। बस उतना ही ख्याल रखना है, बाकी लगभग सभी तरह की ज़मीन में इसकी खेती हो सकती है। दूसरी विशेष बात इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार जब फल लगना चालू हो गया, मटर के दाने बराबर भी फल आना चालू हो गया था, उसके बाद पानी और खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। जी, अच्छी साइज लेने के लिए खाद देना जरूरी है और उस समय रेगुलर पानी देना जरूरी है। यदि बरसात हो रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी वजह से बरसात रुक गई या बीच में ड्राइव पे ला रहा है तो ऊपर से इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि फल की साइज में कहीं भी रुकावट पैदा न हो। जी। जैसे माता जी ने कहा कि मैं किचन गार्डन, हमारे कुछ और ऐसे किसान भाई हैं, जैसे आमतौर पर बस्तर में भी हम देख रहे थे कि आदिवासी भाई उसके फसल ले रहे हैं, परंपरागत तरीके से उन लोग कर रहे हैं, लेकिन आधुनिक विधि से करें। और गांव में भी अक्सर हम देखते हैं कि पेड़ उग जाता है, लेकिन अब उसको नए तरीक़े से करना है तो क्या करें हमारे किसान भाई, और या किचन गार्डन के रूप में भी कभी कभी हमारे गांव के लोग कर लेते हैं, तो क्या करें वो लोग? देखिए, अब ये पढ़ के आई, ये भी खुद ग्रेजुएट थी और गांव में रहना था, शहर की थी, गांव में रहना था, तो कुछ तो एक्टिविटीज़ चाहिए जी। तो उस एक्टिविटीज़ के लिए उसने किचन गार्डन को प्रेफर किया ताकि मैं उसमें बिजी रह सकूं। और किचन गार्डन करना था तो उसको उसकी टेक्निक भी सीखनी समझनी थी। मेरा ख्याल है जो भी किसान भाई हैं उनकी पत्नी को उसको सहयोग करना चाहिए खेती के काम में, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि किचन गार्डन ही करे। मार्केटिंग में अगर उसका ये रुचि है, जैसे आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे अच्छे पढ़े लिखे किसान आ गए हैं, उनकी पत्नियां हैं वो ग्रेजुएट है, MBA है, CA है, ऐसी जब लेडीज आ रही हैं उनको कुछ एक्टिविटीज़ तो चाहिए, तो उन लोग अपना रुचि का क्षेत्र अपना सकती है, क्योंकि इसमें भी मार्केटिंग करनी। जैसे अभी इसका मधुर का ही एग्जाम्पल लें कि ये मधुर दिल्ली जा रहा है जी, और वहाँ पर बहुत ही अच्छे रेट में बिक रहा है, 200 रुपये किलो में बिकता है। तो ये पूरी देखरेख मार्केटिंग की, क्या रेट बिक रहा है, कितना भेजना है, कितनी डिमांड आई है, तो यदि इसमें वाइफ का, पत्नी का सहयोग हो तो किसान को बहुत ही राहत होती है। जी। जैसे कितने सालों में ये फसल फल के लायक हो जाता है ये मधुर सीताफल? प्रायः फल जो होते हैं वो 3 साल में कमर्शियली वायबल या प्रॉफिटेबल होता है जी, लेकिन इसमें विशेषता ये थी 1-1.5 साल में इसमें फलाना चालू हो जाता है। यही इसकी खासियत है। हाँ, इसकी खासियत है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि पहले साल ही इसमें अगर आते हैं फल फूल तो तोड़ दे तो बेहतर है। अच्छा। क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ पहले होना चाहिए, पेड़ मजबूत होना चाहिए, उससे पहले ही हम अभी मजबूत हुआ नहीं है और लालच में हमने फल रख दिए, फल तो होगा, बड़ा होगा, लेकिन उससे पौधा फ्यूचर के लिए थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो थोड़ा 1 साल उसको फल तोड़ देना चाहिए, अगले साल या 2-3 साल के बाद में फिर हमको रेगुलर फसल उसमें ले सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे किसान भाई जो देख रहे हैं कार्यक्रम को, और उनको आप संदेश दीजिए ताकि वो भी मधुर सीताफल की खेती करें। और आत्म भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को आप संदेश दें। किसान भाइयों, ये सीताफल जैसा आप जानते हैं
ये ड्राईलैंड फार्मिंग का बहुत अच्छा फल है। ड्राईलैंड फार्मिंग का मतलब होता है कि कम से कम पानी में फल की खेती। तो हमारे यहाँ पर जो भी मतलब किसान भाई है जिनके पास पानी की कमी है, ज़मीन ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, उनके लिए एक वरदान है ये जो सीताफल है। तो उनको सीताफल ज़रूर लगाना चाहिए और किसान को इसमें ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, और यही मेरी शुभकामना है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय में, और मैडम जी आपने भी अपना अनुभव साझा किया, बहुत कम समय में विस्तृत जानकारी आपने दिया है किसान भाइयों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप भी मधुर सीताफल की खेती करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाइए। आने वाले समय में नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। दीजिए विदा, नमस्कार।